दोस्तों 14 और 15 अगस्त 1947 को दो मुल्क बनते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। इसके बरक्स पाकिस्तान में एक आइन नहीं बल्कि 3 आइन नाफिज होते हैं, मंजूर होते हैं और मनसूख हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 14 और 15 अगस्त 1947 को दो मुल्क बनते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। दोस्तों आजादी के 2 साल बाद ही 26 नवंबर 1949 को भारत अपना पहला आइन नाफिज कर देता है और 2 महीने की गौर फिक्र के बाद 26 जनवरी 1950 को अपने पहले आइन को नाफिज कर देता है। तब से लेकर आज तक भारत हर साल 26 नवंबर को अपना यौम कानून मनाता है। इसके बरक्स पाकिस्तान में एक आइन नहीं बल्कि 3 आइन नाफिज होते हैं, मंजूर होते हैं और मनसूख हो जाते हैं। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में मंजूर होता है और 1958 में उसको मनसूख कर दिया जाता है। पाकिस्तान का दूसरा आइन 1962 में मंजूर होता है और 1969 में जनरल याहिया खान उसको मनसूख कर देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का तीसरा आइन 1973 में मंजूर होता है और उसके बाद हर साल हर हुकूमत ने जो है उसमें तरमीम की और 1973 से लेके 2024 तक उसमें 25 आईनी तरमीम हो चुकी हैं और अब मौजूदा जो है वो 2024 में 26वीं आईनी तरमीम की गवर्नमेंट जो है वो सोच रही। दोस्तों 1973 का आइन 25 दफा तरमीम के बाद अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका होगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि हर आए दिन आइन में तरमीम क्यों की जाती है? इसका आसान और सादा अल्फाज में एक ही जवाब है कि पाकिस्तान में आइन मुल्की मफाद के बजाय हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने, अपने काले करतूतों को छुपाने, अपने जाती मफाद और मकासद को पूरा करने और किसी को गिराने और नीचा दिखाने के लिए तरमीम पास करती है। दोस्तों पाकिस्तान के 1973 के आइन में अब तक 25 मरतबा तरमीम हो चुकी है। दोस्तों आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों अवानों से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, यानी कौमी असम्बली से 224 वोट लेना जरूरी होता है और सेनेटर से 64 वोट लेना जरूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर बंदे तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।